नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी जो आगे एग्जाम होंगे वहाँ पे सेम टू यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा 291 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो ये हो जाएगी आपकी आर्सेनिक और बिस्मथ में। तो एएस ये होता है आपका आर्सेनिक का और वीआई ये होता है आपका बिस्मथ का। तो इनमें जो बाहरी कोष होता है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। तो क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में और भी जो भी एग्जाम हुए हैं अभी रेलवे के वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक तथा बिस्मथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है क्योंकि दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और ये संख्या होती है 5। तो इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तो इन चार ऑप्शन में बताना किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है जो कि बाहरी कक्ष में होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी 3 कक्षाएं होती हैं और इनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इस फार्मूले से हम लोग उसमें रखते हैं, जहां n कक्षा की संख्या है और किसी कोष में उपकोष की संख्या उस कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है और इन उपकोषों को s, p, d और f से निरूपित करते हैं। तो पहला कोष हो जाएगा आपका s, फिर सेकंड आपका हो जाएगा p, थर्ड आपका हो जाएगा d और फोर्थ आपका हो जाएगा f। तो ये कोष होते हैं 4, इनमें हम लोग रखते हैं। वहीं आपकी आर्गन हो जाएगी जिसकी परमाणु क्रमांक होता है 18। तो जिसमें हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 और 8। तो सबसे पहले आपको यही जानना होता है कि पहले कक्ष में हम लोग मैक्सिमम 2 रख सकते हैं और दूसरे कक्ष में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं और तीसरे कक्ष में मैक्सिमम हम लोग 18 रख सकते हैं। तो 2, 8 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 10 तो यही हो जाएगा, बचा हमारा 18 में 8। तो 8 इसमें हम रख देंगे थर्ड वाले में। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो कल वाली क्लास से पहले और भी हम लोग क्लासें जो कर चुके हैं तो उनमें हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चैप्टर काफ़ी अच्छे से कवर किया था। तो वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में इनके इलेक्ट्रॉन ये होते हैं 5, 6, 7 या 8। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी आपकी अधातुएं होती हैं उनमें आमतौर सबसे बाहरी कक्षा में या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी। तो इस प्रकार उनमें हो सकती है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अधातु। तो सबसे पहले आपको यही जानना होता है कि अधातु क्या होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो सबसे पहले यही आपको जानना होता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे चढ़ता है आपका नेगेटिव चार्ज और जो आपका त्याग करता है उस पे चढ़ता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, मीन्स उन पे ऋण चार्ज लगता है। और अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह इन कक्षा में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातुओं की बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये होता है आपका आर्गन जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले यही आपको जानना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। तो जो कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे। तो इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, जिसमें हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 8 फिर 8। तो मैक्सिमम पहले वाले कक्ष में हम लोग 2 रख सकते हैं और सेकंड वाले में 8 रख सकते हैं। तो 2, 8 को ऐड करेंगे तो 10 ये हो जाएगा। टोटल 18 है तो यहाँ पे बचेगा आपका 8, जो कि हम लोग तीसरे वाले कक्ष में इसको रख देंगे। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और इस प्रकार भी आप कर सकते हैं कि एस, पी और एफ। तो इस प्रकार भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था।
तो यदि तत्व ए और वी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है और 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 है, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आपको यही जानना होता है कि इनके परमाणु क्रमांक क्या हो जाएंगे और उनसे आपका कौन सा सूत्र बनेगा। तो ये सूत्र आपका बन जाएगा, यहाँ पे ए और वी आपके दो तत्व होंगे, तो ये हो जाएंगे A2V मीन्स सोडियम सल्फाइड। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखेंगे ये कैसे बनेगा फार्मूला। तो जैसे हम लोग बात करें, यदि तत्व ए और वी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा और वी का ये रहा, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित सूत्र आपका हो जाएगा A2V, जो कि आपका हो जाएगा सोडियम सल्फाइड का। तो यहाँ से इस प्रकार आप वो देख सकते हैं किस प्रकार होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एनटीपीसी में पूछा गया था। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है 2। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है ये होता है आपका 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8 6। तो पहले में हम लोग कितने रख सकते हैं? मैक्सिमम 2, और सेकंड वाले में 2 और टोटल 8 हैं, तो आपके हो जाएंगे सेकंड वाले में 6। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। वहीं इसके ऑक्सीजन के अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, अतः इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 2। मीन्स ये जो है बॉक्स सेकेंड वाला, इसमें मैक्सिमम हम कितने रख सकते हैं? 8, लेकिन 6 रख दिए हैं, तो हमें कितने की आवश्यकता हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता हो जाएगी। तो यही होती है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार आपके ये फैक्ट होते हैं जो कि एग्जामिनर यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा आकार में सबसे छोटा है? तो आकार में सबसे छोटा है, देखिए इस पे चार्ज 1 है और इस पे चार्ज 2 हैं और इस पे चार्ज 3 है। तो जो सबसे ज़्यादा त्याग करेंगे तो उस पे चार्ज प्लस में आपका चढ़ जाएगा, और जो कम त्याग करेगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा। तो जो सबसे ज़्यादा त्याग करेगा तो वही आपका एक प्रकार का छोटा रहेगा। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका Al3 पॉजिटिव। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मीन्स जो सबसे ज़्यादा त्याग करेगा तो वही आपका सबसे छोटा या सबसे हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आपको दिए गए हैं। इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वही आपका सबसे आकार में छोटा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। ये आपको सीरीज है यहाँ से बना लेनी है, क्योंकि जिस पे कम चार्ज चढ़ेगा यानी सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वो है सबसे बड़ा होगा, और फिर इसने 2 त्याग किए इलेक्ट्रॉन तो ये आपका इससे छोटा हो जाएगा, और फिर सबसे छोटा आपका हो जाएगा Al3 पॉजिटिव क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किए। तो इस प्रकार आप ये सीरीज बना सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और 8 परमाणु क्रमांक होता है आपका ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको परमाणु क्रमांक भी याद करना होगा। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ये होती है 8, और तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ऑक्सीजन ये 8 होता है और इसका इस प्रकार भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। वहीं आपका क्लोरीन की परमाणु संख्या ये होती है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो ये हो जाएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा आपका 2,8,3। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अधातु अथवा उपधातु के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 4 भी है, 6 भी है और 5 भी है। तो 4 से यदि ऊपर जो भी आपका हो जाएगा मेन से, जिसमें 4 से ऊपर बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह किस श्रेणी में आएगा?
या तो आएगा अधातुओं में या उपधातुओं में। तो हमें पूछा गया है धातुओं में, तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट कक्ष में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसीलिए यही आपका विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ से यही आपका पूछा गया है। और ये किसका हो जाएगा, तो 2 8 कामा 3, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 8 10 3 13, तो 13 ये होता है आपका एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक। तो इस प्रकार आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको परमाणु क्रमांक जरूरी है याद करना। अगला प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कामा 8 कामा 7 है, तो इसका या इसकी संयोजकता क्या होगी। तो इसकी संयोजकता ये हो जाएगी आपकी 1। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि संयोजकता क्या होती है। तो किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। और दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 7 है, और इसके बाहरी कोष को पूर्ण करने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो यही होती है आपकी संयोजकता। तो इसी प्रकार ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कामा 8 कामा 7 है, तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो 2 और 8 10, 10 8 सॉरी 10 और 7 17, तो 17 ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्लोरीन का 17, तो 17 ये आपका होता है क्लोरीन का, जो कि आपकी एक हैलोजन वर्ग का ये तत्व होता है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेई में 2019 में यहाँ पे पूछा गया था। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि आपको पढ़ाने का तरीका और ये कंटेंट कैसा लगता है। तो ये क्लास के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 और 7, तो इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, जो कि होता है आपका क्लोरीन का। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कामा 8 कामा 5 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर यहाँ से घुमा के पूछ लिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटॉनों की संख्या, तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे 2 + 8 + 5, तो यही बन जाएगी आपकी प्रोटॉनों की संख्या। तो 2 और 8 10 और 10 और 5 15, तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या ये आपकी आ जाएगी 15। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि हमने यहाँ पे जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उसको ऐड ही क्यों किया है। तो आइए हम लोग समझेंगे कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका हो जाएगा 2 8 कामा 5, जो कि दिया गया था क्वेश्चन में। और फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी आपकी टोटल 15, तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 15। और फ्रेंड्स किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं। मीन्स किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या आपकी समान होती है। तो इसीलिए आपको जब इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 15, और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो जाएंगे, तो 15 भी आपके प्रोटॉन यहाँ पे हो जाएंगे। अतः फास्फोरस की कुल प्रोटॉन आपके कितने हो जाएंगे 15। तो इस प्रकार हम लोग तभी इसको ऐड करते हैं। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके संख्या में प्रोटॉन होते हैं। तो ये आपको फैक्ट अलग से वन लाइनर में नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कामा 8 कामा 3 है। तो 2 और 8 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, तो 13 ये होता है आपका अल्युमिनियम का। तो अभी हम लोग बार बार इसको डिस्कस किए थे कि 13 ये आपका बन जाता है अल्युमिनियम का। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे ने 2 बार आपका रिपीट किया हुआ है और आगे आने के इसके चांस रहेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, या इसको इस प्रकार भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होते हैं आपके 2। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। और ये क्वेश्चन आपका मेंथ में पूछा गया था, आरआरबी जेई का जो 2019 में एग्जाम हुआ था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना। यदि आप क्लासें रेगुलर कर रहे हैं तो आप इसका आंसर इजीली कमेंट में दे देंगे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही विवरण कौन सा है।
तो यही आपको जानना है कि सबसे पहले एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक ये होता है आपका 13। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग ऐड करेंगे जिसमें आपकी 13 हो जाएगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 8 10 10 और 2 12, तो यहाँ पे 12 हुई है। और इसको ऐड करेंगे तो 2 8 10 10 और 3 13, यहाँ पे ये हो सकती है। डी है कि 2 और 3 5 और 5 8 13, तो यहाँ पे ये भी हो सकती है। और सी ऑप्शन है कि 2 8 10 10 और 3 13, ये भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि जो पहला आपका कक्ष होता है उसमें मैक्सिमम कितने रख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रखा गया है, तो ये तो पहले ही बार हो गया। और सी वाला आपका यहाँ पे 8 रखे गए, तो ये इसलिए बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। अब बचे आपके 2 वाले 2 ऑप्शन। फिर आता है आपका सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में मैक्सिमम हम लोग कितने रख सकते हैं, 8। तो यहाँ पे 8 रखेंगे ना कि आपके 3, तो इसलिए ये भी बाहर हो जाएगा। ऑप्शन आपका वी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपको अच्छे से याद रखना होगा और ये याद करना ही होगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जामिनर है किसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसलिए आपको जो भी अभी तक 3 से 4 क्लासें हुई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक जो भी आपका ये चैप्टर थे इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको रेगुलर वीडियो रखनी है, क्योंकि यहाँ से एक भी वीडियो आप स्किप कर देंगे तो अगली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन भी भर भर के पूछता है, इसीलिए ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की और। अगला है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 33 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका 33 का ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1s2 मीन्स यहाँ पे s की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 है, 2 का गुणा हम लोग करेंगे 1 में, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा, प्लस करेंगे। फिर इस 2 का गुणा यहाँ पे आगे वाले 2 में करेंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, प्लस करेंगे। फिर इस 6 का गुणा हम लोग आगे वाले 2 संख्या में करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 12, फिर प्लस करेंगे। फिर इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 दूनी 6। फिर आगे वाले में इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 9। तो जब भी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33। तो इस प्रकार आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यदि आपको पूछ दिया जाए कि ये जो परमाणु क्रमांक है ये किसका है, तो 33 किसका परमाणु क्रमांक होता है, ये आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है। ये मेरे तरफ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस पी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है आपका 15। तो पी का जो परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है, और इसको हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। और आगे भी आप इसको निकाल सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो यहाँ पे जो दिया गया है तो उसका नाम आपको बताना है, वह कौन सा तत्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे कि 2 और 8 10 और 10 और 4 14, तो 14 ये होता है आपका सिलिकॉन का। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो भी परमाणु क्रमांक हैं तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगा पाएंगे और इसको आप छोड़ के ही आएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे याद करना जरूरी होता है। तो सिलिकॉन तत्व की परमाणु संख्या ये होती है 14 तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा आपके सामने। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 1 है, तो तत्व का नाम बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐड करेंगे 2 और 8 10 10 और 18 18 और 1 19। तो 19 से ये आपको बताना है किसका होता है। तो 19 परमाणु क्रमांक ये होता है आपका पोटेशियम का। तो इसीलिए आपको परमाणु क्रमांक इंपॉर्टेंट इनको याद रखना जरूरी है। बढ़ेंगे हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो पोटेशियम के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है और पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, ये के होता है, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 19 होता है। और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी गया आपका क्वेश्चन में। तो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के प्रथम समूह का ये तत्व है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको स्टार डाल के लिख लेना। और साधारण ताप पर यह इतना कोमल होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है।
तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे जिनको आप नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि रोडियम का ये परमाणु क्रमांक कितना होता है, तभी आप इसका आप निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 2021 में एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो रोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है आपका कितना, 45 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया गया है। तो आप इनका गुणा करके आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो टोटल आएगा आपका 45 नंबर, ये किसका होता है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है, परमाणु क्रमांक। तो कक्षाओं एवं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, और इसके द्वारा परमाणु रासायनिक व भौतिक के गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, 2 और 8 10, 10 और 7 17, तो 17 ये होता है आपका क्लोरीन का। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे कि क्लोरीन का होता है आपका 17। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 और इसका संकेतक होता है मीन्स प्रतीक, ये हो जाएगा Cl, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, और यह साधारण नमक से नमक में क्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है और समुद्र के जल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामान्य तापमान पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। इसका प्रयोग हम लोग तरण तालों और पानी के पीने को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। मीन्स आपके जो भी आरओ घर में लगे होते हैं उनमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का। तो उनमें हम लोग कीटाणु को नष्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और इसी के वजह से जो पानी का स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हम लोग यहाँ से चैप्टर वाइज कवर करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पूरे यूट्यूब पे चले जाना, इस प्रकार क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज कोई नहीं कराएगा, और लेटेस्ट पैटर्न पे आए हुए क्वेश्चन, तो जो भी अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए थे वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए हुए थे साइंस के, हम लोग यहाँ से एक एक करके और चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए आपको रेगुलर बने रहना है और एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों और जो भी आपके यार मित्र दोस्त हों, वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट रखता है। चलिए मिलेंगे हम लोग कल वाली क्लास में और इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। जय हिंद।